सारे घर के साफ सफाई करना, घर का कूड़ा बाहर ले जाकर फेंकना, यह सारा काम मेरा था। और आज मैं फिर से घर के सारे कूड़े करकट को लेकर फेंकने के लिए उस कूड़ेदान के पास गई थी। मैंने सारा कूड़ा उठाकर कूड़ेदान में डाल भी दिया था कि अचानक से मेरे कानों को एक आवाज सुनाई दी। लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। पहले तो मुझे लगा कि यह मेरा वहम है, लेकिन फिर वह आवाज तेज हो गई और इतनी तेज हो गई कि मुझे साफ साफ सुनाई देने लगी कि वह आवाज कहाँ से आ रही है। और अब जैसे ही मैंने उस कूड़ेदान के अंदर झांक कर देखा, मेरे मुंह से चीख निकल गई, मेरे हाथ पांव कांपने लगे और मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस कूड़ेदान में मेरा नाम आरती है और मैं एक बहुत ही आम लड़की हूँ। मैं इतनी मजबूर लड़की हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला था, इसके बारे में सभी कुछ जानने के बावजूद भी अपने आप को उस परिस्थितियों से दूर नहीं कर पा रही थी जिसमें कि मेरी जिंदगी नर्क बनते जा रही थी। मेरा नसीब मुझे ऐसी जगह पर ले आया था जहां पर कि मेरे सारे सपने दुख दर्द में लिपटा हुआ था। मैंने भी और लड़कियों की तरह बचपन से ही सपने देखे थे। मेरी शादी एक बहुत ही सुंदर राजकुमार के साथ होगी, जो कि मुझे अपनी जिंदगी में रानी बनाकर रखेगा। मुझे कभी किसी चीज की कोई भी कमी नहीं होने देगा और प्यार तो मुझे इतना करेगा कि मैं उसके इस प्यार को जन्मों जन्मों तक याद करूंगी। लेकिन यह सिर्फ मेरा एक खूबसूरत सपना था, बल्कि हकीकत तो कुछ और ही था। जब मैं सिर्फ 20 साल की हुई तो मेरे माँ पापा ने मेरी शादी एक ऐसे आदमी के साथ कर दी जो कि मुझसे उम्र में 15 साल बड़ा था। मैं तो यह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों ने उसकी कमाई को देखकर इस शादी के लिए हाँ कर दिया। वह लोग कह रहे थे कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, थोड़ी उम्र ही ज्यादा है तो क्या हुआ, पैसे तो अच्छा खासा कमाता है और जिंदगी जीने के लिए पैसों का होना बहुत ही जरूरी होता है। और फिर माँ पापा के कहने पर ना चाहते हुए भी मुझे इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ा। मेरी शादी एक बहुत ही बड़ी ज्वाइंट फैमिली में हुई थी। मेरे ससुराल में सास ससुर देवर देवरानी जेठ जेठानी और दो छोटी ननद थी। ससुराल आने के बाद ऐसा लगता था जैसे कि मैं किसी बहुत बड़ी भीड़ में फंस गई हूँ, जहाँ पर कि हर आदमी मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से ढालना चाहता था। मेरे दिन की शुरुआत घर के कामों से और रात थकान पर खत्म हो जाती थी। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती और घर का सारा काम करते रहते, लेकिन फिर भी मेरे ससुराल वाले मुझे हर वक्त ताना देते रहते थे। मुझे बार बार यह याद दिलाया जाता था कि मैं एक गरीब घर से आई हूँ और जो कि बिना दहेज के आई हूँ। मेरे पति रवि, जो कि मेरी जिंदगी का सहारा था, जिसे कि मेरे हर दुख तकलीफ में मेरा साथ देना चाहिए था, मेरा सहारा बनना चाहिए था, वह भी मेरी हर तकलीफ को बढ़ा देता था। ससुराल वाले तो मुझ पर जुल्म करते ही थे, रवि भी उन लोगों का साथ देता था। वह कभी भी मेरा दुख दर्द नहीं समझता था। मैं उससे अपने मन की बात कहती तो वह मुझे उल्टा सुना देता था कि तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें इस घर की सारी जिम्मेदारी निभानी होगी। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें हर किसी की बातों को सुनना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, और यह सभी लड़की करती है। दुनिया की तुम पहली लड़की नहीं हो कि तुम्हें यह सब करना पड़ रहा है। और फिर मैं अपने दिल को यही कहकर समझा लेती कि शायद वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा यही सोचती थी, कल जब मैं माँ बन जाऊंगी तब रवि मुझे समझेगा और मुझे इज्जत देगा, क्योंकि जब मेरे जीवन में बच्चा आ जाएगा तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं हमेशा यही सोचती थी, मैं जल्द से जल्द माँ बन जाऊं और अपने बच्चों पर अपना सारा प्यार दुलार निछावर कर दूं। लेकिन यह उम्मीद भी वक्त के साथ साथ धुंधला गया, क्योंकि मेरा पति मेरे पास आता ही नहीं था। न जाने क्या दिक्कत थी, शादी के इतने दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं बनाया था। और जब पति ही साथ ना दे तो फिर मैं माँ कैसे बन पाती। कई बार मन में आया कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में किसी को बताऊं, जिससे कि मेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। लेकिन फिर यह भी दिल में ख्याल आता कि मेरी बात पर कौन यकीन करेगा, क्योंकि मेरा पति बाहर से बिल्कुल ही नॉर्मल मर्द की तरह लगता था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके लिए कुछ प्रॉब्लम है। एक दिन मैं सब्जी लेने के लिए बाजार गई थी कि उसी वक्त एक अजनबी औरत, जो कि काफी खूबसूरत थी, मेरे पास आई और मुझे गौर से देखने लगी और बोली, तुम रवि की पत्नी हो ना। मैं हैरान हुई कि आखिर यह औरत मुझे कैसे जानती है। मैंने तो इसे पहले कभी देखा भी नहीं था और ना ही इससे मिली थी। अब मैंने उससे पूछा, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो। तो उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी। मैंने उसे बताया कि मैं उसे नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मेरे दिल को तोड़कर रख दिया।
वह बोली, मैं तुम्हारे पति रवि की पहली पत्नी हूँ। यह सुनकर मेरा कदम जमीन पर ही जम गया और मैं हैरान परेशान होकर उसे देखने लगी। उसने कहा कि रवि एक नामर्द है, वह तुम्हें माँ बनने का सुख कभी नहीं दे सकता है। बाहर से तो वह मर्द बनकर दिखता है, लेकिन असल में वह अपनी माँ बहनों के सामने अपनी पत्नी पर जुल्म करता है। उसे लगता है कि इस तरह करने पर उसके घर वाले उसे डर खाए रहेंगे और उसके अंदर जो खामियां हैं वह किसी औरत को दिखाई नहीं देगा। जैसे जैसे उसकी माँ बहन उसे कहता, वह वैसा ही करता है और अपनी पत्नी के ऊपर जुल्म करता रहता है। उसे लगता है कि ऐसे करने से वह असली मर्द बन जाएगा। उसने मेरे ऊपर भी बहुत ही अत्याचार किए थे, इसलिए मैंने उससे डाइवोर्स ले लिया, क्योंकि वह कभी भी बाप नहीं बन सकता है। डाइवोर्स लेकर मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली है। यह सब सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और मैंने उस औरत को सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे यह सब नहीं मालूम और घर में भी मैंने रवि के बारे में किसी के मुंह से यह सब नहीं सुना है। वह औरत अफसोस करने लगी और कहा, उन लोगों ने तुम्हें भी धोखा दिया है, परंतु अभी भी देर नहीं हुई है। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो। तुम्हारे लिए तो यही अच्छा होगा कि तुम उससे अलग हो जाओ, अपनी जिंदगी का एक नया सिरे से स्टार्ट करो। वैसे मैं सब सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ, क्योंकि वह आदमी किसी के पति बनने लायक है ही नहीं। रिश्ता हमेशा सच्चाई पर टिका होता है। झूठ पर बैठाया गया रिश्ता कभी भी फलता फूलता नहीं है। तुम्हें देखकर मुझे अपना बीता हुआ कल याद आ गया, क्योंकि तुम भी मेरी ही तरह परेशान लग रही हो। इसलिए समय रहते अपने आप को बचा लो। मुझे उस औरत की बातों में सच्चाई महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी मैं बिल्कुल चुप रही और उनसे कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। और यह कहकर फिर मैं घर वापस आ गई। जब से मैंने उस औरत से इन लोगों के बारे में सच्चाई सुनी थी, और विशेष करके जब से मुझे पता चला था कि मेरा पति नामर्द है, तब से मेरे मन में इन लोगों के लिए नफरत सी पैदा हो गई थी, क्योंकि इन लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला था। आखिर इन लोगों ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मेरी पूरी जिंदगी का फैसला झूठ पर ही किया गया था, लेकिन मेरे इस सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। मैं घर में और ना ही अपने पति से इस बारे में कुछ पूछा। जब रात में सभी लोग सो गए तो मैं आंसू बहाकर अपने दिल को हल्का करती रही। मैं सोच भी नहीं पा रही थी, क्या मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊं या फिर इस रिश्ते में रहकर अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद करती रहूं, या फिर अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने की हिम्मत करूं। आज मैंने पहली बार अपने बारे में इतना कुछ सोचा था। मेरी जिंदगी किसी मोड़ पर आकर रुक गई थी और अब आगे क्या होने वाला था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम पूरे 5 बहनें थे और हम लोग एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन मेरे माँ पापा ने हम सारे भाई बहन को बहुत ही लाड़ प्यार से पाला था। मेरी 3 बहनों की शादी हो गई थी और मुझसे एक बहन छोटी थी। मेरी 3 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी और वो अपने पति के घर में रहती थी। और अब जब मुझे यह सच्चाई पता चली कि मेरा पति कभी भी बाप नहीं बन सकता है, तो मेरी इस शादीशुदा जिंदगी अंधेरे से भर गई। शायद मैं अपने पति के साथ यह सब कुछ जानने के बाद भी प्यार मोहब्बत से रह लेती। अगर वह मुझे प्यार सम्मान और इज्जत देता, समय से पहले अपनी यह सच्चाई मेरे साथ शेयर करता, तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती और मैं एक सच्चा दोस्त बनकर उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेती। लेकिन मेरे पति के अंदर तो सिर्फ गुस्सा और घमंड था। वह अपनी मर्दानगी पर किसी को उंगली उठाने नहीं दे सकता था। उसके दिमाग में अंदर यह वहम भरा हुआ था कि मैं एक मर्द हूँ और मैं औरतों पर जुल्म करके यह साबित कर सकता हूँ कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, और उसकी यही बुराई उसे बर्बाद कर रहा था और साथ ही साथ उसके कारण मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो रही थी। इसलिए अब मैंने सोचा मैं उससे अलग हो जाती हूँ और अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करती हूँ। इसलिए अब मैंने सोच लिया था कि मैं माँ पापा से इस बारे में बातें करूंगी, लेकिन फिर दूसरे ही पल मेरे दिल ने मुझे कहा, नहीं, मैं अपने माँ पापा को और परेशानियों का सामना करने नहीं दूंगी। उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालना सही नहीं है। इसलिए मैंने अपनी बहन से इस बारे में बात करने का फैसला किया। मेरी 3 बहन मुझसे बड़ी थी, तो मुझे लगा शायद वह मुझे समझेगी और मेरी मदद करेगी। फिर जब मैं अपनी बहनों को ये सारी बातें बताई, तो
उसने मुझे ऐसी बात कही जिससे कि मेरा दिल पर एक गहरा जख्म बन गया। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के दो टुकड़े कर दिए गए हो। वह लोग कहने लगे, देखो आरती, हम लोग बहुत ही गरीब हैं और तुम तो जानती ही हो बगैर दहेज की तेरी शादी कैसे हुई। ऐसे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते हैं। अब अगर तू अपने घर को छोड़कर वापस मैके आ जाएगी तो फिर तेरी शादी दोबारा कौन करवाएगा। तुम ही सोचो, माँ पापा कितने परेशान हैं और अभी तो हमारी एक छोटी बहन भी कुंवारी है, उसकी शादी का क्या होगा। अपनी बहनों की बातों को सुनकर मैं एकदम से हैरान हो गई। मैंने तो सोचा था कि वह लोग मेरी दर्द को समझेंगे, लेकिन वह लोग तो मुझे ही समझाने लगे। फिर उसने कहा, हर किसी की जिंदगी में सभी कुछ परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी होती ही है। इसलिए इसका मतलब यह नहीं कि घर छोड़ दिया जाए। अगर मुझे देखकर लगता है कि मैं खुश हूँ तो तुम्हें यह गलत फहमी है। मेरे 3 बच्चे हैं और उसकी परवरिश करने के लेकर मुझे तेरे जीजा से और मेरे ससुराल वालों से हर वक्त लड़ाइयाँ करनी पड़ती है, क्योंकि तेरे जीजा पैसा मुझे ना देकर अपनी माँ को देते हैं और मेरी सास है पूरे घर को चलाती है। और कभी मैं उनसे कुछ अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा मांग लूँ तो फिर वह मेरे साथ लड़ाई करने लगती है और तेरे जीजा को भी अपनी तरफ मिलाकर मुझे ही 4 बातें सुना देती है, जिस कारण से मैं हर वक्त बहुत ही परेशान रहती हूँ। इस मामले में तू तो खुशकिस्मत है, तुझे अपने बच्चों की परवरिश की झंझट तो नहीं है, अपनी जिंदगी आराम से काट सकती है। बहन, भगवान पर भरोसा कर, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरी बहन की बातें मेरे दिल पर बोझ बनकर रह गई थी। मैं उसे कुछ ना कह सकी। मुझे लगा कि वह बड़ी बहन है, मेरी समस्याओं को सुलझाने में मेरी मदद करेगी, लेकिन उसने मुझे और भी ज्यादा उलझा दिया था। मैं उस वक्त तो चुप हो गई थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान सा उठ रहा था। मैं वापस अपने घर आई तो दिल में अजीब सा खालीपन का एहसास हुआ था। मैं सोच नहीं पा रही थी कि मेरी बहन ने मुझे सही सलाह दिया है या नहीं। क्या मुझे अपनी समस्याओं से समझौता कर लेना चाहिए। फिर जब मैं अपने आसपास दिखती तो लगता यही हमारी दुनिया की हकीकत है। मेरे आसपास की औरतें तो अपनी जिंदगी काट रही थी, चाहे वह कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करे। और आखिरकार मैंने यह सोच ही लिया कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है और भगवान अगर चाहेंगे तो एक दिन मेरी किस्मत को भी बदल कर रख देंगे। फिर वक्त यूं ही गुजरता गया और समय के साथ साथ मेरी हालत बद से बदतर होती गई। मेरे पति और ससुराल वाले मेरे खिलाफ बात फैलाने लगे और कहना शुरू कर दिया कि मैं बांझ हूँ और मैं इस खानदान की वारिस पैदा नहीं कर सकती हूँ। और अब यही सब सहते हुए मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई। लोग जब मुझे बांझ कहते तो मुझे ताना मारते थे। यह सब सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता था, जबकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि कमी मेरे अंदर नहीं बल्कि मेरे पति के अंदर है। उसने खुद मुझे बात नहीं बताई थी, बल्कि उसकी पहली पत्नी की जुबान से मैं यह बात सुन चुकी थी। उसने हकीकत मुझसे छुपाई थी और उल्टा मुझे बदनाम कर रहे थे। मैं बांझ हूँ क्योंकि इन 5 सालों में कभी भी पति ने मुझे वह सुख नहीं दिया जो एक पति पत्नी के बीच में होता है। वह तो सिर्फ मुझसे लड़ाई झगड़ा करता था और माँ बहनों के कहने पर आकर मुझ पर हाथ उठाता था। उसे लगता था ऐसे करने से मर्दानगी साबित होगी। उसने अपने अंदर की कमी अपने घर वालों से भी शेयर नहीं की थी। अब तो वह अपने माँ और बहनों के साथ मिलकर मुझे बांझ होने का ताना देने लगा था और मैं तो बस हैरानी से उसकी तरफ देखती रहती और सोचती, यह किस मुझसे मुझसे इस तरह की बातें करता करता है, जबकि उसे खुद मालूम है कि वह पाप नहीं बन सकता है। लेकिन उसके व्यवहार में कभी शर्मिंदगी या ऐसा कुछ महसूस ना होता। मुझे ताने देकर और ज्यादा तोड़ने की कोशिश करता। मेरे ससुराल वालों भी इस मामले में पीछे नहीं थे। वह भी मुझे हर टाइम यही कहते थे कि मेरी वजह से उनके बेटे का नाम डूब रहा है, क्योंकि मैं उनके बेटे के लिए वारिस पैदा नहीं कर सकती हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल चाहता था कि उनसे कहूँ वह अपने बेटे को देखे और हकीकत का सामना करे, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि मेरे पास इस घर में रहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं तो सिर्फ अपनी छोटी बहन और माँ पापा के लिए यह सब बर्दाश्त कर रही थी। उन लोगों की बातों को सुन सुनकर मेरी आत्मा खोखली हो चुकी थी और मैंने अपने दिल को बार बार यही समझाया कि भगवान शायद मेरे इस बलिदान का सिला एक न एक दिन अवश्य ही देंगे। मेरी हालत दिन पर दिन और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। वैसे भी ससुराल में अगर पति आपका साथ ना दे तो एक औरत की जिंदगी क्या होती है वह तो उसे ही पता होता है जिसके ऊपर यह बीतती है। और अभी मेरे ऊपर क्या बीत रही थी मैं आपको कैसे बताऊं। मेरी जिंदगी बस गोल गोल एक चक्र की तरह घूम रही थी, जहाँ ना कोई रिश्ता था और ना ही कोई उम्मीद। मेरे दिल में हमेशा यही सवाल उठता था,
क्या मेरी ज़िंदगी इसी तरह बीतेगी? क्या मुझे इन जानवरों के बीच में इसी तरह अपना गुज़ारा करना पड़ेगा? लेकिन मेरे इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। मैं अपने दर्द के साथ जी रही थी और भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल दो। लेकिन मुसीबत थे कि ख़त्म ही नहीं होते थे, बल्कि दिन पर दिन और भी बढ़ते जा रहे थे। सभी लोग कहते हैं कि हर औरत माँ होती है, लेकिन हर औरत में माँ का दिल नहीं होता है। लेकिन मेरे अंदर वह माँ वाला दिल बरकरार था। मैं हमेशा बच्चों से मोहब्बत करती थी। मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत ही अच्छे लगते थे। मेरे दिल में बच्चों के लिए एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे कि वह मेरी जिंदगी हो। जब मैं अपने बहनों के बच्चों को गोद में उठाया करती थी और उसे हंसते खेलते देखती थी, तो दिल चाहता था काश मेरे भी बच्चे होते जिसे कि मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करती। और शादी के बाद अब तो मेरी इच्छा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने हमेशा सोचा था कि अगर मेरा पति सही नहीं है, मुझे समझते नहीं है, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों के सहारे अपनी सारी जिंदगी बिता लूंगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे पति में कमी है और जिस कारण से मैं कभी मां नहीं बन सकती हूँ, तो मेरे दिल पर क्या गुजरी थी यह सिर्फ मैं ही जानती थी। मेरी जिंदगी के सारे सपने चूर चूर हो गए थे, बल्कि अब तो मेरी हिम्मत भी टूट चुकी थी। और जब से मुझे पता चला था कि मैं मां नहीं बन सकती हूँ, तो बच्चों के लिए मेरा प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया था। मैं जहां पर भी किसी बच्चे को देखती, मैं उसे गोद में उठा लेती थी, उसे जी भर कर प्यार करने लगती थी। मेरा पति बहुत ही बुरा इंसान था और वह हर वक्त मुझ पर अत्याचार करते रहता था। एक दिन गुस्से में आकर मैंने उससे कहा, तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना मेरे लिए एक सजा है। मेरी बात सुनकर वह तिलमिला गया और कहने लगा, तुम्हें छोड़ने में मुझे एक पल भी नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारा क्या होगा यह तुम्हें वक्त आने पर ही पता चल जाएगा। वह मुझे कहने लगा, हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं। इन 7 सालों में तुमने अभी तक इस खानदान के वारिस को नहीं जन्मा है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो दूसरी शादी हो जाएगी? तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा, और वैसे भी तुम पर बांझ पान का ठप्पा लग चुका है। यह सब जानने और सुनने के बाद कौन तुमसे शादी करेगा? मैं तो उसकी बातें सुनकर बिल्कुल ही हैरान हो चुकी थी। हिमानियत तो उसके अंदर कुट कुट कर भरी हुई थी। हकीकत क्या थी यह अभी उसे पता था, फिर भी वह इस कदर मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। और उसे मुझसे इस तरह से बातें करते हुए एक जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। उसकी ये बात सुनकर अब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और मैंने उससे कह दिया कि मुझे पता है कि तुम्हारी पहली पत्नी तुम्हें छोड़कर क्यों गई, क्योंकि मैं बांझ नहीं, बल्कि तुम खुद ही मेरी तरह। यह बात सुनकर वह गुस्से से लाल पीला हो गया और उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाने लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ और उस पर गलत इल्जाम लगा रही हूँ। उसने गुस्से में मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और उसके इस व्यवहार ने मेरी आत्मा को हिलाकर रख दिया। इस घर पर मेरी इज्जत एक जरा भी नहीं थी। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। घर में जितना भी कूड़ा करकट होता था, वह सभी के सभी मुझे ही बाहर ले जाकर फेंकने पड़ते थे। बाथरूम से लेकर घर की हर गंदगी को मुझे ही साफ करनी पड़ती थी। मुझे हमेशा यही कहा जाता था कि तुम्हारी औकात ही यही है कि तुम यही काम करो, कूड़ा करकट उठाने, लैट्रिन साफ करना, बाथरूम साफ करना, यही तुम्हारा काम है और कुछ भी नहीं। और मुझे वह सारे काम करने पड़ते थे क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मुझे रोजाना बदबूदार कप कूड़ा घर से उठाकर दूर कूड़ेदान में ले जाकर फेंकना पड़ता था। जहाँ पर मैं कूड़ा फेंकने जाती थी वह घर से काफी दूर था और बहुत ही गंदगी से भरी रहती थी, लेकिन मुझे यह काम बार बार करना पड़ता था। मुझे इस काम से नफरत थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब मेरा पति का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया था और शायद उसे वहां पर 2 से 3 साल लगने वाले थे। उसके जाने की बात की खबर सुनकर मैं बहुत ही खुश हुई, क्योंकि आते जाते उसने मुझे इतनी आज़ादी जरूर दी दी थी। मैं अपने माँ के घर जाकर रह सकती थी। यह परमिशन मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं था। अपनी माँ के घर जाकर टाइम बिता लेना मेरे लिए यह सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि वहां पर कम से कम मेरे दिल के हाल को सुनने वाला कोई तो होगा। और अब मैं अपने माँ पापा के घर जाती, लेकिन हालात हमेशा मेरे हक में नहीं थे। सर्दियों का मौसम आ गया था, मेरे पास पहनने के लिए कोई ढंग का स्वेटर नहीं था और इन सब बातों से मेरे पति को कोई परवाह नहीं थी। मैं मरूं या जीऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसने कभी मुझे कुछ भी खरीद कर नहीं दिया। इस बार ठंड बहुत ही ज्यादा पड़ रही, तब मेरे पास एक जरा भी ठंड के कपड़े नहीं थे और ऐसे में सर्दी बर्दाश्त करना एक अलग ही परीक्षा बन गई थी। हालांकि मेरी देवरानी अपने कुछ उतरे और पुराने कपड़ों मुझे दे दिए, और पहले मेरी देवरानी भी मेरी तरफ पतली थी, लेकिन अब 2 बच्चे हो जाने के बाद वह भी बहुत मोटी हो गई है और पहले के कपड़े उसे नहीं आने लगे, तो उसने मुझे वही सारे पुराने कपड़े दे दिए। उसके कपड़े मुझे बहुत ही ढीले आते थे, लेकिन मजबूरी थी, मैं उसके कपड़े पहन लिया करती थी और सर्दी से अपने
आपको बचाती थी। अब जब भी मैं स्वेटर पहनती हूँ, खुद भी इतनी मोटी लगती है कि आईने में अपनी शक्ल पहचानना मुश्किल हो जाता था। आज घर में बहुत सारे कूड़े जमा हो गए थे और मैं मुझे फेंकने के लिए जाना था, और फिर जैसे मैं कूड़ा उठाकर उस कूड़ेदान में फेंकने के लिए गई तो उस कूड़ेदान के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। पर मुझे लगा कि मेरा वहम है, क्योंकि मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए सोचती रहती हूँ, इसलिए मुझे अपने बच्चों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी है। लेकिन अब मुझे ये आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। मैं इधर उधर देखने लगी कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। यहाँ तो आसपास कोई घर भी नहीं था और ना ही कोई इंसान नजर आ रहा था। मैंने खुद को समझाया कि यहाँ किसी के बच्चे का होना नामुमकिन है, लेकिन दिल अभी भी बेचैन था। मैंने दोबारा कान लगा गौर से सुनने की कोशिश की और वही आवाज़ फिर से मुझे सुनाई दी। मैंने फिर से गौर से आवाज़ को सुना और कूड़ेदान के अंदर झांकने लगी, जहाँ पर कि मैं कूड़ा फेंका था। और जैसे ही मैंने उस कूड़ेदान के अंदर झांका, मेरी आत्मा तक हिल गई। सच में वहां पर एक नवजात शिशु, जो शायद 2-3 घंटे पहले ही पैदा हुआ था, उसकी नाल भी नहीं काटी गई थी और उसे कूड़े में लाकर फेंक दिया गया था। शायद मैं वहां नहीं पहुंचती तो वह आधे घंटे में मर जाता, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही बुरी हो रही थी। मैंने जल्दी से बच्चे को अपनी गोद में उठाया और उसे सीने से लगा लिया। पास ही एक नर्स रहती थी। मैं जल्दी से उस बच्चे को लेकर उस नर्स के पास गई, जिसने मेरी बहुत ही मदद की, क्योंकि वह मुझे जानती थी कि वह कई बार मेरे घर मेरी देवरानी और जेठानी के बच्चे पैदा होते समय आई थी, और वह मेरी हालत भी जानती थी, तरह तरह समझाती थी। आज उस नर्स ने इस वक्त मेरी बहुत मदद की। उसने बच्चे के नाल को काट दिया और फिर दवाइयाँ, इंजेक्शन और बच्चे को पिलाने के लिए दूध दिया और कहा, शायद भगवान ने यह बच्चा तेरे लिए ही भेजा है। यह तेरा सब्र का फल है। तुमने बहुत ही जिल्लत सही है। अब तुम्हारा परिवार भी बढ़ जाएगा। तुम इसे लेकर खुशी खुशी अपने घर जाओ। 2-3 दिन में बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मैं खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने घर आई और पति को फोन करके सारी बातें बताई तो वह हैरान रह गया और कहने लगा कि मैं किसी के पाप को अपने घर का वारिस नहीं बनाऊंगा। तुम अभी के अभी इस बच्चे को वहीं कूड़ेदान में फेंक कर आओ। लेकिन इस बार मैंने भी उसे कह दिया, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं इस बच्चे को कभी नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर मैं वो बच्चा लेकर घर से निकल गई और अब मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब मैं इस बच्चे के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। भगवान ने यह बच्चा मुझे दिया है, अब यह मेरे जीने का सहारा है। और फिर वह बच्चा लेकर मैं ना ही ससुराल में रही और न ही मैके गई। मैं उस बच्चे के साथ चल पड़ी। मैंने अपने कॉटन के दुपट्टे से उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ढक लिया था और नर्स ने जो दूध दिया था मैंने वह उसे पिला दिया था। मैं बच्चों को अपने सीने से चिपकाए हुए चली जा रही थी, लेकिन मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँ, क्योंकि अगर मैं मैके जाती तो मुझसे 100 तरह के सवाल पूछे जाते। इसलिए मैं मैके नहीं गई और अपने ही धुन में चलती रही। चलते चलते मुझे रोड के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई दिखाई पड़ी। तो मैं वहीं पर थक कर बैठ गया। सामने देखा तो एक बेहोश आदमी पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी हुलिया से मालूम पड़ रहा था वो एक अच्छे घर से है। शायद इस झोपड़ी में वह 2-3 दिनों से बेहोश पड़ा था। उसने जूते और कपड़े भी बहुत ही अच्छे पहन रखे थे। मैंने उसके मुंह पे पानी का छिट्टा मारा तो आहिस्ता आहिस्ता वह होश में आने लगा और फिर कुछ ही देरों के बाद पूरी तरह से होश में आ गया और उठकर बैठ गया। वह बहुत ही परेशान लग रहा था, क्योंकि वह 2-3 दिनों से यही पड़ा हुआ था, क्योंकि चोर ने उसे नशे का रुमाल सूखा बेहोश कर दिया था। उसके पास जो भी सामान था, पैसा, मोबाइल, सभी कुछ लूट लिया था और उसे उस झोपड़ी में लाकर फेंक दिया था। अब उसने मेरी पूरी कहानी सुनाई तो मैं बहुत ही हैरान हुई। उसने मेरे गोद से बच्चा देखा तो पूछने लगा, तुम यहाँ पर कैसे आई? मैंने भी जब उसको अपनी पूरी कहानी सुनाई तो वह भी हैरान रह गया और कहा, अब तुम कहाँ जाओगे? मैं कुछ ना बोली तो उसने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलो। पहले तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, क्योंकि मेरा मोबाइल पर्स सब कुछ चोरी हो गया है। मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ। रास्ते में मौका देखकर बदमाशों ने मेरे साथ यह हरकत की। मेरा खुद का अपना घर है और मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। मैं एक अनाथ हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर कोई रहता तो मैं ये 2-3 दिन यहाँ पर नहीं पड़ा रहता। कोई न कोई तो मुझे ढूंढने अवश्य आता। आखिर अपने तो अपने ही होते हैं। आज अगर मेरा परिवार होता तो मेरे जज्बातों को सुनता, मेरे बारे में सोचता। मुझे उस आदमी जिसका नाम विक्रम था, उसका ये ऑफर अच्छा लगा, और वैसे भी मैं इस छोटे बच्चे को लेकर कहाँ पर जाती? मेरा तो ये कोई ठिकाना भी नहीं था। इसलिए मैंने विक्रम के घर जाने का फैसला किया। फिर मैं और मेरा बच्चा दोनों ही विक्रम के घर में रहने लगे। समय के साथ साथ मैंने विक्रम को और अपने बच्चे को अच्छे से संभाल लिया था। कहीं ना कहीं विक्रम मुझे अच्छा लगने लगा था और वैसे वह बहुत ही अच्छा इंसान था।
मैं उसका अच्छे से देखभाल करने लगी थी। विक्रम भी मेरे बच्चे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से घुल मिल गया था। और फिर एक दिन विक्रम ने मुझे कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह बात सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गई थी, क्योंकि मेरे लिए यह बहुत ही बड़ी बात थी। वह तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैंने इतना हद तक नहीं सोचा था कि मैं विक्रम से शादी भी कर पाऊंगी। लेकिन इस बच्चे के आने वाले भविष्य के लिए मुझे इस फैसले के बारे में सोचना बहुत जरूरी था। और फिर मैंने विक्रम से शादी कर ली और अब मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। मैंने अभी तक जितने दुख झेले थे, उतने ही खुशी मुझे इस बच्चे को पाकर हुई। सचमुच भगवान ने मुझे मेरा सब्र का फल दिया था। विक्रम बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने मेरे जीवन को खुशियों से भर दिया था और अब मैंने दोबारा यह महसूस किया कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। मेरे दूसरे पति विक्रम ने मुझे और इस बच्चे को अपना जिंदगी का हिस्सा बनाया। मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बच्चे को भी अपने दिल में जगह दी। उसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी थी। और अब भगवान ने मुझे एक और खुशियां दे दी। शादी के 3 महीने बाद मैं पेट से हो गई और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ तो मैं उसी दिन बन गई थी जिस दिन मुझे मेरा पहला बेटा मिला था। उस कूड़ेदान में मिला था और आज मेरे माथे पे जो बांस का कलक लगा था वो भी मिट चुका था। यह मेरी जिंदगी का नया दौर है, जहाँ मेरे नसीब में मुझे इतनी सारी खुशियां एक साथ दे रही है। मेरी कहानी ने मुझे सिखाया कि अगर हम दुनिया में अच्छाई की तलाश करें तो वह हमें अवश्य ही मिलती है। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हमें उसके साथ बुरा करने का भी कोई हक नहीं है। आज मेरी अच्छाई मुझे यहाँ तक ले आई। आज मेरी जिंदगी में सुकून है और मैं जानती हूँ कि अब मेरी जिंदगी एक नई रोशनी से भर चुकी है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि हर औरत माँ तो होती है, लेकिन हर औरत में माँ का दिल नहीं होता है। वह भी तो एक औरत थी जिसने इस बच्चे को कूड़ेदान में फेंक दिया था, लेकिन भगवान की कृपा से बच्चा मुझे मिल गया था। हमारी जिंदगी में कभी कभी इतनी बड़ी परेशानियां आती है कि हम खुद को बहुत ही कमजोर महसूस करने लगते हैं, मगर भगवान की लीला बहुत ही अजीब है। वह मिनटों में किस्मत बदल कर रख देता है। और यह बच्चा जब से मेरी जिंदगी का हिस्सा बना था, मेरी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, सुकून की एक अलग ही लहर से आ गई थी। विक्रम मुझसे, इस बच्चे से और मेरे होने वाले बच्चे से दिलो जान से ज्यादा प्यार करता है और हमेशा कहता है कि मैं अनाथ था और मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप कौन है, क्योंकि मैं बचपन से ही अनाथ आश्रम में रहकर पला बड़ा हूँ। इसलिए मैं इस बच्चे को अपने आप को महसूस करती हूँ। और यह बच्चा मेरी जिंदगी की खुशियां है और तुमने मेरी जिंदगी में आकर वह रंग भरे हैं जिसकी मैं हकदार थी। रवि ने मुझे डाइवोर्स दे दिया, लेकिन उसने मेरे ऊपर जो कलंक लगाया था कि मैं बांझ हूँ, कुछ दिनों के बाद ही उसके मुंह पे तमाचा पड़ने वाला था कि वह एक घटिया और नामर्द इंसान है जो कि औरतों पे अत्याचार करके अपने मर्दांगनी दिखाते रहता है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि मैंने विक्रम शादी करके अच्छा किया या नहीं। और सच में विक्रम बहुत ही अच्छा इंसान है। मैं उसकी जितनी भी तारीफ करूं कम है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।